बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी दुआ है अल्लाह आप पर अपना फजलो करम करे और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम आपके लिए गुजरांवाला के मशहूर चने लेकर आए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। अब जो बहनें मेरी घर में बनाना चाहती हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। घर में बनाकर इंजॉय करें और मेहमानों के साथ शेयर करें। आइए चलते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, देखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चने लिए हैं आधा किलो। तो ये आधा किलो चने मैंने रात भर भिगो के रखे थे। तकरीबन आधा टीस्पून से भी कम मैंने मीठा सोडा लगा के रख दिया था इन्हें। ठीक है, तो फिर ये मैंने जब सुबह हुई तो मैंने पूरा रात रखा है। तो सुबह हुई तो मैंने ये पानी इसका निकाल के इसे दोबारा वॉश करके तो मैंने आधा टीस्पून जो सा नमक का लगा के इसे बॉयल किया। और बॉयल इस तरह किया, ये देखें बिल्कुल हमारा जो सा ना ये मैच हो रहा है, बिल्कुल फुल बॉयल है हमारे चने। ठीक है, बहुत ही मज़े के चने बॉयल हुए हैं। तो अब ये हमने ले लिया है। इनका अब हमने मसाला तैयार करना, उनके लिए जो जो चीज़ें ये यूज़ होंगी वो देखें। ये आयल हमने, क्योंकि इसमें तरी ज़्यादा होती है तो इसलिए आयल हम आधा किलो चनों के लिए हम 200 ग्राम आयल लेंगे। ठीक है, 4 अदद अंडे लेंगे। ये आप चने अंडे भी कह सकते हैं इसे। सुबह का नाश्ता बहुत लोग शौक से करते हैं। गुजरांवाले वाले में भी, लाहौरिये भी, जोन जोन से शहर में आपको भी पता है बहुत ज़्यादा ये फेमस है चने। तो इंशाल्लाह ये गुजरांवाले की रेसिपी है और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये मैंने लिए हैं 3 मिर्चें। इन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में, यानी कि ग्राइंड करके। तो उसके बाद मैंने ये टमाटर ये लिए, प्याज लिए हैं 3 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, ये मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इसकी पेस्ट बना ली है। उसके बाद लहसुन अदरक का 1 टीस्पून, एक चम्मच था, यानी कि 2 चम्मच बनते हैं इनके, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट की। उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर लिया और सूखा धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून, गरम मसाला लिया 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। उसके बाद इसके अंदर काला नमक यूज़ होगा 1/2 टीस्पून, दड़ा मिर्च इस्तेमाल होगी 1/2 टीस्पून, मेथी, सूखी मेथी इस्तेमाल होगी 2 टीस्पून। उसके बाद टाटरी इसके अंदर इस्तेमाल होगी आधा टीस्पून से थोड़ी सी कम। ठीक है, ये टच के लिए है, ये इसके मैं फ़ायदा आपको बताऊंगा बाद में क्या है। उसके बाद ये मीठा सोडा इस्तेमाल होगा, आमचूर नमक इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून आमचूर नमक है, मीठा सोडा 1/2 टीस्पून से कम है। उसके बाद ये नमक इस्तेमाल होगा, ये भी 1/2 टीस्पून पहले डालेंगे, बाद में देखेंगे कम ज़्यादा बाद में करेंगे, अपने आप जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद काली मिर्च का इस्तेमाल होगा, ये भी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम जाएगी। चाइनीज़ नमक इस्तेमाल होगा, अगर चाइनीज़ नमक ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं किनोल के। ठीक है, वो 1 से 1.5 इस्तेमाल होगा। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल होगा, हल्दी पाउडर इस्तेमाल होगा। अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं जी व्यूअर्स। तो ये मैंने 200 ग्राम घी लिया है, ये गर्म होने के लिए रख दिया। ये अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, जो हमने इसकी पेस्ट बनाई थी 3 मीडियम साइज़ के प्याज की। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। दो से 3 मिनट बुनाई करेंगे इसकी। ये लहसुन अदरक 3 मिनट मैंने बुनाई की है प्याज के पेस्ट की। अब लहसुन अदरक का 1 टीस्पून ये इसके अंदर शामिल करेंगे और अब इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे। मीडियम आंच पे मैंने रखा हुआ है।
आग जो सी मीडियम है, तो इसे हिलाते जाना है कि नीचे ना लगे मसाला। जी व्यूअर्स, ये 2 मिनट लहसुन और अदरक के 2 मिनट बनाई करने के बाद हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये भी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका पेस्ट डालेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे जो उनसे टमाटर हैं उनकी भी बुनाई हो गया, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इनकी बुनाई की है। ठीक है, तो ये देखें घी अलहदा हो गया इनसे। ठीक है, अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून पाउडर, चाइनीज़ नमक जाएगा इसके अंदर ½ टीस्पून, नमक हमने बॉयल करते हुए भी डाला था ½ टीस्पून अब डालेंगे। ठीक है, बाद में देख लेंगे कम ज़्यादा। अब ये दड़ा मिर्च जाएगी ½ टीस्पून और ½ टीस्पून इसके अंदर काला नमक जाएगा। इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैंने जो पेस्ट बनाए थे उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके पेस्ट बनाए थे, इसलिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पानी बाद में हम डालेंगे। जो चने जिसके साथ पानी के अंदर बॉयल किए हैं वही पानी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हरी मिर्च 3 अदद जो जिसका मैंने पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे। हमारा बड़ा ही मज़े का मसाला तैयार हो रहा है। हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। गरम मसाला हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर बिल्कुल आग हल्की कर दी है मैंने, तो अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर रहा हूँ। ये 300 ग्राम दही है। ये अगर आपने कम डालना है तो मसाला कम बनेगा, मैं मसाला ज़्यादा बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने ये डाला है। और घी का इस्तेमाल भी मैंने इसलिए ज़्यादा किया है कि तरी ज़्यादा बने। बस दही डालने के बाद मैंने 5 मिनट इसकी फिर बुनाई की है। देखें हमारे घी बड़ा ज़बरदस्त और मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब इस मसाले के अंदर हम सिंपल ये चने डालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा इस मसाले के अंदर भुनेंगे, फिर बाद में जो चनों का पानी है जिसके अंदर हमने बॉयल किया था चने को, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 2 मिनट बुनाई करने के बाद फिर मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जिसके साथ हमने चने उबाले थे। ये देखें, जितना पानी चाहिए होगा उतना ऐड कर लेंगे हम। इसे हिलाएंगे अच्छी तरह। ये हम टाटरी ऐड करेंगे और मीठा सोडा ऐड करेंगे। ठीक है, टाटरी हम इसलिए ऐड करेंगे कि ये जो बाजारी चने होते हैं वो काफ़ी देर तक इसीलिए ख़राब नहीं होते कि उनके अंदर टाटरी का इस्तेमाल होता है। वो चने काफ़ी देर तक फिर आपके ओके रहते हैं, ख़राब नहीं होते। ½ टीस्पून से कम है ये। मिक्स करेंगे। इससे टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त चनों के अंदर आता है। ये गुजरांवाला के बड़े मशहूर हैं अंडा चने। ठीक है, और बहुत ही लोग सुबह के टाइम नाश्ता इनका करते हैं, तो वो रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब हम इस दर मेथी का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 टीस्पून थे। मिक्स करेंगे। आग मीडियम रखनी है। ये अब हम इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये देखें, भी ½ टीस्पून से कम था मीठा सोडा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी तरी तैयार हुई है। ये देखें, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके
तो बड़ी ज़बरदस्त तरी हमारी तैयार हुई है, ये देखें। अब हम इसके अंदर आमचूर इस्तेमाल करेंगे, ये तकरीबन 1 टीस्पून था, और गरम मसाला ऐड करेंगे, ये भी 1 टीस्पून था। ये एंड पे करना है बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें। और ये एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया था, ये इलायची, 3 अदद इलायची हैं, ये आप ऐड करेंगे। ये मैंने इस तरह, ठीक है, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी अच्छा आएगा। इंशाल्लाह ये घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे चने, ठीक है। आपने बड़े लाहौरी चने खाए होंगे, लेकिन ये गुजरांवाला चने खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एंटीक रेसिपीज है। आप ये ट्राई करें और आपको पता चलेगा ये चने कैसे बने हैं। और ये एंड पे इसका सीक्रेट मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जायफल जवत्री है, ठीक है। इसका पाउडर इस्तेमाल होगा, ये 1/2 टीस्पून, ठीक है, ठीक है। बकाया और भी तरीकों से चने बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। हलवा पूरी के चने कैसे बनते हैं, चावलों के साथ जो चने बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये गुजरांवाला के नाश्ते वाले चने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम इसका थोड़ा सा पानी सुखाएंगे। अगर आपको मसाला ये इसी तरह पसंद है तो इसी तरह, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मसाला गाढ़ा रखना है तो ये पानी हम थोड़ा सुखाएंगे। जी व्यूअर्स, हमारे चने तैयार हो चुके हैं। तो अब हम एंड पे ये देखें, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश की हुई ये इसके ऊपर अंदर डालेंगे, ठीक है। ये हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे, ये, और अदरक के जो टुकड़े हैं ये इस तरह लंबे लंबे ये डालेंगे, ठीक है। ये हमारे गुजरांवाले वाले मशहूर चने तैयार हैं। अब हम डिश आउट करके आपको मिलते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमारे गुजरांवाले के मशहूर चने तैयार हैं, ठीक है। ये अगर आपको रेसिपी पसंद आए, इसे ट्राई करें घर पे। अगर इसे पसंद आए तो इसे अपने मेहमानों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो इसका कारोबार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ है, ठीक है। और ये इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपका जो कस्टमर है वो एक दफ़ा आपके ये चने खा लेगा तो वो कहीं और जाने नहीं लगा, वो आपके पास ही आया करेगा नाश्ता करने के सुबह का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप घर पे ट्राई करें इसे, ठीक है। सेम इसी तरह फॉलो करना है, जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह सेम आपने भी बनानी है। तो इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मोहम्मद अबू बकर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ